नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र इसी ग्रंथ का दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र, जिसमें अभी अपनी द्रव्य गुण पर्याय संबंधी चर्चा ये 5वां अध्याय में आ रही है। सूत्र प्रारंभ हुआ था कि नित्य का लक्षण क्या है, क्योंकि पीछे हमने जो द्रव्यों का स्वरूप कहा था तो उसमें स्वरूप उसका नित्य भी बताया था। उत्पाद में द्रव्य संसद सद्रव्य लक्षणम और ये अनुस्कंद आदि के भेदों की चर्चा चली थी। इसके पहले अस्मिताय की चर्चा हुई थी। द्रव्याणी काफी पीछे है, तो वहां नित्य की चर्चा, मैंने द्रव्य का एक लक्षण नित्य भी बताया था। तो अब ये जानना चाहते हैं नित्य क्या होता है, तो उसके लिए सूत्र कहते हैं तद भावाव्ययम नित्यम, यानी उस भाव का अव्यय माने उस भाव का व्यय नहीं होना, उसका नाम है नित्य। देखिए, जो वस्तु पहले समय में थी वही दूसरे समय में रहना तदभाव है। इस तदभाव से अव्यय अविनाशी वस्तु नित्य है। जो वस्तु पूर्व में देखी थी वही वर्तमान में है। ऐसा उस वस्तु संबंधी जो भी ज्ञान जिस कारण होता है वह तदभाव। क्योंकि जो रूप ज्ञान का नाम क्या कौन बताएगा? भैया आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है डबल डबल आ रही हो। अच्छा, सभी को ऐसा लग रहा है क्या? अब सही आई है भैया। अब सही है। अच्छा, अब बताना, अब सही आ रही है? हाँ भैया। तो क्या हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने। हाँ भैया। चलिए, देखिए, जो पूर्व में देखा था उसका पुनः स्मरण होना और प्रत्यक्ष में अभी देखना, तो ऐसे स्मृति और मति ज्ञान माने जो हमने कल देखा था और आज देखा और फिर ऐसा ज्ञान होना, ये तो वही है। इस ज्ञान को क्या नाम देते हैं? याद है किसी को? धारणा ज्ञान। नहीं। धारणा धारणा ज्ञान भैया। धारणा तो ये है कि जो हमने देखा वो धारणा में याद रहा, लेकिन अभी वर्तमान में भी प्रत्यय देखा। ज्ञान। बताओ कौन बताएगा? धारणा ज्ञान भैया। नहीं। प्रत्यय ज्ञान। राइट, प्रत्यय विज्ञान। देखिए, प्रत्यय विज्ञान क्या है कि स्मृति और वर्तमान में जो मति ज्ञान हुआ उसके जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यय विज्ञान कहते हैं। माने जो आपने पहले जाना था वो आपके धारणा में रहा ना, लेकिन अभी वर्तमान में भी उसको जाना, तो ऐसे स्मृति और मति ज्ञान जो वर्तमान में हो रहा है, इसके संकलित रूप ज्ञान को, जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यय विज्ञान कहते हैं।
और प्रत्यभिज्ञान का आधार क्या है कि वस्तु की नित्यता। अगर वो वस्तु नित्य ना हो तो आप कैसे जानेंगे कि ये वही है? ये वही है ऐसा आप तभी जान पा रहे हैं क्योंकि वस्तु में तद्भाव है। तद्भाव माने उसके उस भाव का जो कल था उसका आज भी सद्भाव है, इसको कहते हैं तद्भाव। तो उसके तद्भाव का व्यय नहीं होना, इसका नाम है नित्य। ठीक है, वह प्रत्यभिज्ञान का भी विषय है। यह अकस्मात नहीं होता, माने ऐसे ही नहीं होता। कैसे होता है? कि वस्तु में तद्भाव है, यह ज्ञान उसे जानता है। एकांत से पहली देखी वस्तु का सर्वथा अभाव मानने पर स्मरण का अभाव हो जाएगा। एकांत आप ऐसा माने कि जिसको हमने पहले जाना था उसका अभाव हो गया, तो फिर उसका स्मरण नहीं होना चाहिए। तब स्मरण के अधीन प्रचलित लोक व्यवहार की प्रवृत्ति में विरोध आएगा। इस प्रकार तद्भाव रूप अविनाशी वस्तु नित्य है, यह निश्चय हुआ। देखो, स्मरण कब होता है? अगर उस वस्तु का अभाव हो जाए एकांत से पहले देखी वस्तु का सर्वथा अभाव मानने पर स्मरण का अभाव हो जाएगा। देखो, क्योंकि वस्तु कोई मूलता तो नष्ट होती नहीं, उसकी पर्यायों में भले ही परिणमन होता है। तो अगर स्मरण भी नहीं मानोगे तो स्मरण के अधीन जो लोक व्यवहार है उसका ही विरोध हो जाएगा। कल किसी से पैसे लिए थे, ठीक है ना, अब वो कल वाली पर्याय तो चली गई और उसका सर्वथा अभाव मानो, ठीक है, स्मरण भी ना हो, तो फिर आपका लोक व्यवहार ही नहीं चल पाएगा कि जी मैंने कल पैसे दिए थे उसका सामान आज दे दो। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इस प्रकार तद्भाव रूप अविनाशी वस्तु नित्य है, यह निश्चय हुआ। यदि वस्तु को सर्वथा नित्य रूप ही माने तो उसमें कूटस्थपना सिद्ध होगा। कूटस्थ माने वही का वही रहना। कूटस्थता में परिवर्तन का अभाव है। कूटस्थ किसको कहते हैं? जैसे कोई खूंटा गाड़ दिया, वो वैसे का वैसे ही है। बस ऐसी सभी वस्तुएं बिना परिणमन की जैसी हैं वैसी रह जाएंगी। बच्चा बच्चा रह जाएगा, बूढ़ा बूढ़ा रह जाएगा, मनुष्य मनुष्य, माने सब जैसे पॉज हो जाता है ना, ऐसे पॉज कर दिया हो सारा, सब चीजें ठहर जाएंगी, रुक जाएंगी बिना परिणमन के। तो संसार और संसार का अभाव होने पर जब संसार ही सिद्ध नहीं होगा तो संसार के अभाव में मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि वस्तु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य है, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा वस्तु वही की वही रहती है। और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा देखें तो उसकी अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं, इसलिए द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अनित्य है। देखो, वैसी की वैसी ये नित्यता का लक्षण है और वैसी की वैसी नहीं ये अनित्यता का लक्षण है। प्रीति ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में, सत्य और नित्य में कोई अंतर है क्या? कि वैसे तो हम सामान्य रूप से एक ही अर्थ में यूज कर सकते हैं। सत्य माने जिसका अस्तित्व है, और नित्य का मतलब क्या? उसमें कंटिन्यूटी। वो सतपना अभी भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। उस सतपने का अभाव नहीं होना, ठीक है ना, आज भी सत, कल भी सत, परसों भी सत, तो वो नित्यपने में आ जाएगा। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव को मिलाकर सामान्य रूप से वस्तु सत कहलाती है, लेकिन जब काल की अपेक्षा विशेष निरूपण करें तो वही नित्य कहलाएगी। तो अब शिष्य पूछता है कि जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है। इस कथन में तो विरोध आता है, या तो नित्य होगी या अनित्य होगी। अब उसके उत्तर हेतु विरोध दूर करने के लिए आचार्य देव सूत्र कहते हैं, अर्पिता नर्पित सिद्धे।
अर्पित माने होता है अर्पित जो मुख्य है, अनर्पित जो गौण कर लिया, उससे इस बात की सिद्धि होती है। किस बात की सिद्धि होती है कि एक साथ एक वस्तु में नित्यता भी और अनित्यता भी मौजूद तो रहती है, लेकिन इसकी सिद्धि कैसे होती है? अर्पित और अनर्पित माने मुख्य और गौण की अपेक्षा। अब आइए देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए। भैया स्क्रीन थोड़ी छोटी कर दीजिए, साइड से ना कट रही है। हाँ बस ठीक है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित से सिद्ध होने के कारण दोष नहीं है। जिसे मुख्य करते हैं वह अर्पित है, जिसे गौण करते हैं वह अनर्पित है। इन दोनों से अनेक धर्मात्मक वस्तु सिद्ध होती है, अथवा अर्पित अनर्पित द्वारा वस्तु में सतपने और नित्यपने की सिद्धि होती है। जीव वस्तु में अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्वगतत्व, असर्वगतत्व, प्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व, अगुरु लघुत्व इत्यादि अनेक धर्म हैं। देखो, वस्तु में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक धर्म एक साथ रहते हैं, लेकिन इनकी सिद्धि कैसे हो? तो कहते हैं, आगे देखिए, इनमें से पढ़िए जरा आगे वाला पैराग्राफ। इनमें से वक्ता प्रयोजनवश जिस धर्म को प्रधान रूप से मुख्य करता है वह अर्पित है, तथा इससे विपरीत कुछ भी प्रयोजन नहीं होने के कारण जिसके संबंध में वक्ता कुछ भी कहने की इच्छा नहीं करता है वह गौण रूप धर्म अनर्पित है। देखिए, जैसे एक ही व्यक्ति, उसमें कुछ गुण भी हैं और कुछ अवगुण भी हैं। रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं किसी व्यक्ति में दोनों चीजें एक साथ? गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। लेकिन इन दोनों की सिद्धि कैसे होती है? क्रमशः, माने जहां जैसा प्रकरण हो उस हिसाब से। अब कभी मम्मी को उस बच्चे की बड़ाई करनी हो तो उसके गुणों को मुख्य करती है, ठीक है, और जब उसकी बुराई करनी हो तो गुणों के संबंध में मौन हो जाती है, उसकी बुराई अवगुणों को ही मुख्य करती है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जिसके हम गुणगान कर रहे हैं उसमें अवगुण नहीं है, अवगुण तो होंगे, लेकिन अभी उस संबंध में चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, अभी उसका संदर्भ नहीं है, अभी उसका प्रकरण नहीं है। तो ऐसे ही वस्तु में अनेक धर्म हैं। अब वक्ता माने किसको मुख्य कर रहा है, किसकी विवक्षा कर रहा है, वो कहलाता है मुख्य धर्म, अर्पित, विवक्षित धर्म। और जिसके संबंध में अभी मौन है, निषेध नहीं है, गर्भित है, मौन है, वो कहलाता है अनर्पित धर्म। तो इस प्रकार कभी हम किसी धर्म को मुख्य करके कथन करते हैं तो जो दूसरा पक्ष है वो गौण हो जाता है। तो मुख्य और गौण पने से इन दोनों विरोधी धर्मों की सिद्धि होती है। पढ़िए अगला पैराग्राफ। वस्तु में धर्म नहीं है ऐसा नहीं है, वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है। उनमें से जिस पक्ष धर्म की विवक्षा करते हैं वह मुख्य हो जाता है, तथा जिसकी विवक्षा नहीं होती है वह गौण रहता है। विवक्षा या अविवक्षा की कल्पना सत में ही होती है, असत में नहीं। सत रूप वस्तु में जिसे प्रधान करते हैं वह मुख्य, और जिसे प्रधान नहीं करते हैं वह गौण रहता है। इस प्रकार दो नयों से अनेक अनंत धर्म स्वरूप वस्तु का कथन सिद्ध होता है। देखिए, एक प्रश्न है, क्या वस्तु में ये फिक्स है कि ये धर्म मुख्य रहेंगे और ये गौण रहेंगे? ऐसा फिक्स है क्या? फिक्स नहीं है। आवश्यकता के अनुसार, प्रकरण के अनुसार, ठीक है। जैसे मान लो मैं पिता भी हूं, मैं पुत्र भी हूं। अब किस धर्म को मुख्य करें ये उस परिस्थिति पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। पढ़िए आगे।
जैसे एक पुरुष में पिता पुत्र भ्राता मामा भांजा आदि अनेक संबंध जनकत्व आदि की अपेक्षा सिद्ध होते हैं, उनमें कुछ विरोध नहीं है, क्योंकि वह पुरुष पुत्र की अपेक्षा पिता है, पिता की अपेक्षा पुत्र है, भाई की अपेक्षा भ्राता है, भांजे की अपेक्षा मामा है, मामा की अपेक्षा भांजा है, इत्यादि अन्य अन्य की अपेक्षा से एक ही पुरुष में अनेक संबंध होते हैं। उसी प्रकार सामान्य अपेक्षा से जीव वस्तु नित्य है, विशेष अपेक्षा से वही अनित्य है, इसमें विरोध नहीं है। पढ़िए। अथवा एक ही वस्तु में सप्तभंगी वाणी से स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अवक्तव्य स्यात् अस्ति अवक्तव्य स्यात् नास्ति अवक्तव्य स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये 7 भेद कहे हैं। इनमें लगा स्यात् पद सर्वथा एकांत पक्ष का निषेध करने वाला और अनेकांत का द्योतक है। यहाँ कथनचित अर्थ में स्यात् पद निपात अव्यय रूप है। देखिए, यहाँ जो स्यात् शब्द लगाया है उसका तात्पर्य है कथनचित। कथनचित का मतलब होता है किसी अपेक्षा से। हम जो कह रहे हैं वस्तु है तो सर्वथा है ऐसा नहीं है। अगर सर्वथा हो, ठीक है, हमने कहा घट है, और अगर सर्वथा माना जाए तो घट ही घट रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है, इसलिए घट है तो। लेकिन स्यात्, स्यात् माने किसी अपेक्षा। किस अपेक्षा? कि वो अपने स्वरूप की अपेक्षा तो है लेकिन पर रूप की अपेक्षा नहीं है। घट घट रूप तो रहता है, घटपने से रहता है, लेकिन वही घट पटपने नहीं रहता। तो दूसरा धर्म बताया नास्ति, कि वस्तु नहीं है। तो क्या सर्वथा नहीं है? कि सर्वथा नहीं, कथनचित नहीं है। कथनचित कैसे? कि जैसे घट नहीं है, क्या नहीं है? कि घट पट नहीं है, घट रथ नहीं है, घट टेबल नहीं है, घट चारपाई नहीं है। तो पर की अपेक्षा नास्ति, तो अपेक्षा से कथन होता है ना। तो ऐसे ही एक ही काल में वस्तु में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले ये अस्ति नास्ति धर्म है, तो इसके सप्तभंग बनते हैं। इसी प्रकार सब युगल धर्मों के बन जाएंगे। जैसे स्यात् एक, स्यात् अनेक, स्यात् एकानेक, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् एक अवक्तव्य, स्यात् अनेक अवक्तव्य, स्यात् एकानेक अवक्तव्य। ऐसे जो भी परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो दो धर्म हैं, शुद्ध अशुद्ध, एक अनेक, नित्य अनित्य, सामान्य विशेष, उन सब पर ये सप्तभंग लग सकते हैं। आइए आगे बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप स्वचतुष्टय की अपेक्षा सभी द्रव्य अस्थि रूप हैं, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप अन्य के चतुष्टय की अपेक्षा सभी द्रव्य नास्ति रूप हैं। एक ही काल में द्रव्य क्रमशः स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति, इस प्रकार दोनों रूप होने से कथनचित अस्थि नास्ति रूप है। एक ही काल में द्रव्य अस्थि नास्ति दोनों भेद रूप कहा नहीं जा सकता है, अतः कथनचित अवक्तव्य है। देखिए, सप्तभंग की चर्चा तो अपनी चल चुकी है ना कई बार। अस्थि नास्ति आदि ये जो 7 भंग हैं, इसकी चर्चा तो हो चुकी है ना। तो हम अभी इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सूत्र पे फोकस करना है जो अपना चलेगा। आगे बढ़िए। एक ही काल में एक साथ द्रव्य स्वचतुष्टय की अपेक्षा और स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा अस्थि रूप होने पर भी वचन अगोचर हैं, अतः कथनचित अस्थि अवक्तव्य हैं। एक ही काल में एक साथ द्रव्य पर चतुष्टय की अपेक्षा और स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति रूप होने पर भी वचन अगोचर हैं, अतः कथनचित नास्ति अवक्तव्य हैं। एक ही काल में एक साथ द्रव्य क्रमशः स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा और युगपत स्व पर चतुष्टय की अपेक्षा अस्थि नास्ति रूप होने पर भी वचन अगोचर हैं, अतः कथनचित अस्थि नास्ति अवक्तव्य हैं। इस प्रकार ये सप्तभंगों का स्वरूप रिवाइज कराया।
इस इस प्रकार प्रकार नए की अपेक्षा एक ही वस्तु में 7 भंग सिद्ध होते हैं, अतः सप्तभंगी वाणी है। यही अनेक धर्म स्वरूप वस्तु का निर्दोष विधि से निरूपण करती है। जैन सिद्धांत में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दो मूल नय हैं। उनमें से जब पर्याय को गौण कर द्रव्य की मुख्यता पूर्वक द्रव्यार्थिक नय से निरूपण किया जाता है, तब जीव ना तो उत्पन्न होता है और न मरता है, ऐसा कथन होता है। जब द्रव्य को गौण कर पर्याय की मुख्यता पूर्वक पर्यायार्थिक नय से निरूपण किया जाता है, तब जीव उत्पन्न होता है, जीव मरता है, ऐसा कथन होता है। देखिए ये वस्तु में जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म हैं, अब जैसे एक द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करके कथन करें तो जीव अजन्मा है, अमर है, ना तो उसका जन्म होता न मरण होता। और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा कथन करें तो वही जीव मरता भी है और जन्मता भी है ना। देखो अपेक्षा, जैसे आप बताओ पंखा चलता है कि नहीं चलता? किसी अपेक्षा चलता है और वैसे बंद भी है और एक जगह स्थिर भी है भैया। हाँ, मैंने कहा कोई ये ना कहे गर्मियों में चलता है और सर्दियों में नहीं चलता, है ना। तो आपकी बात समझ में आ गई कि चलता तो है लेकिन ऐसा नहीं चलता कि यहाँ से चल के कहीं बाहर चला जाए, एक कमरे से दूसरे कमरे में चला जाए। तो देखो चलता है ये भी बात ठीक है और नहीं चलता है ये भी बात ठीक है, लेकिन बिना अपेक्षा के दोनों ही झूठ हो जाएंगी। अगर आपको अपेक्षा ही क्लियर नहीं है, अब कोई बच्चा ये जवाब ही ना दे पाए कि चलता भी है और नहीं भी चलता, लेकिन क्यों और कैसे, इसका मतलब उसको समझ में ही नहीं आया, भाव भासना ही नहीं है। तो ऐसी अनेक अनेक धर्म वाले, कोई आत्मा को नित्य कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई आत्मा को ब्रह्म कहता है, कोई अनित्य कहता है, लेकिन उनको अपेक्षा नहीं पता, इसका मतलब उनको भाव भासना ही नहीं है वस्तु की। तो वो एकांत या तो वस्तु को शुद्ध मान बैठते हैं या एकांत अशुद्ध मान बैठते हैं। इसीलिए ये सारे के सारे मिथ्यावाद हैं, सर्वथा एकांतवाद मिथ्या है। चलिए लास्ट पैराग्राफ। इस प्रकार निश्चय व्यवहार रूप दो नयों द्वारा वस्तु की भलीभांति सिद्धि होती है। सर्वथा एकांत पक्ष द्वारा वस्तु को सिद्ध करने पर अनेक दोष आते हैं। भगवान का अनेकांत रूप स्यादवाद में मत ही वस्तु के निर्बाध स्वरूप को सिद्ध करता है। अतः स्यादवाद महामहिमा योग्य है, महाबलवान है, इसमें कुछ भी दोष नहीं है। इस प्रकार अर्पित और अनर्पित रूप व्यवहार से द्रव्य में सतपने और नित्यपने की सिद्धि जाननी। देखो वस्तु में अनंत धर्म है और उनकी सिद्धि कैसे होती है? अर्पित अनर्पित क्रमशः होगी ना, एक को मुख्य करके बाकियों को गौण करेंगे, उसके बिना तो हम उसकी सिद्धि नहीं कर पाएंगे वचनों में। तो इसलिए स्यात् वाद माने वाद कथन, ठीक है, किसी अपेक्षा कथन करना उसको कहते हैं स्यादवाद, ठीक है। इसके बिना माने वस्तु के स्वरूप को समझा भी नहीं जा सकता, कहा भी नहीं जा सकता। अब देखिए प्रकरण थोड़ा सा पुद्गलों का बंध आदि कैसे होता है उस तरफ अपना प्रकरण चलना है। तो जो पुद्गल द्रव्य है हमने कहा था उसमें स्कंद बनते हैं। स्कंद कैसे बन जाते हैं? जब दो या दो से अधिक पुद्गल आपस में बंधान को प्राप्त होते हैं तो उसकी स्कंद रूप दशा होती है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ऐसी क्या विशेषता है, जैसे दो जीव मिलकर एक जीव तो नहीं बनता, ठीक है, ऐसे दो कालाणु मिलकर तो नहीं बनते, रत्नों की राशि के समान है। लेकिन पुद्गलों में ऐसी क्या खास बात है कि वो मिलकर जुड़कर एक द्रव्य जैसा बन जाते हैं? माने हो नहीं जाते एक द्रव्य, लेकिन उसको हम स्कंद कहते हैं। जैसे एक चश्मा है तो ये एक वस्तु नजर आ रही है, अब अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर ये स्कंद बना, ऐसी क्या योग्यता है पुद्गल में? तो कहते हैं स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध और रुक्षता ये बंध का कारण है। अब ये स्निग्धता माने क्या है? स्निग्धता कहते हैं चिकनाहट को,
और रुक्षता कहते हैं रूखेपने को, ठीक है। लेकिन यहाँ रूखा चिकना ऐसा मत लेना जैसे घी की चिकनाहट और रेत रूखा, ये तो उसके गुणों के नाम है। उद्गल में स्निग्ध रुक्ष नाम का गुण है, और इस स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण ही एक्चुअल में तो स्पर्श नाम का गुण है, और स्पर्श नाम के गुण में ये स्निग्ध रुक्षपने की पर्याय होती है। तो ये स्निग्ध रुक्षपना जिसमें होगा उसी में बंधान हो सकता है। उद्गल के अलावा अन्य किसी द्रव्य में स्निग्ध रुक्षपना नहीं है, इसलिए उनमें बंधरूप अवस्था नहीं होती। आइए पढ़ते हैं। बाह्य अभ्यंतर कारण के वश पुद्गल द्रव्य में सचिक्कण पर्याय प्रकट होना स्निग्ध है। इसी विधि से उसमें इससे विपरीत रूखी पर्याय प्रकट होना रुक्ष है। इनका भाव स्निग्धता रुक्षता है। इन स्निग्धता और रुक्षता से पुद्गल द्रव्य में परस्पर एकता रूप मिलाप होना बंद है। पढ़िए। स्निग्धता रुक्षता में दो परमाणु मिलने से द्विअणुक स्कंध बनता है। इसी प्रकार 3, 4 आदि संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं के स्कंध बनते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना कि इन दो गुणों में से कोई पुद्गल स्निग्ध गुण रूप है और कोई रुक्ष गुण रूप है। उनमें भी निरंतर षट गुणी हानि वृद्धि के कारण इनके अविभागी प्रतिच्छेदों में हीनाधिकता होती रहती है। हाँ जी, सुनिए। देखिए, स्निग्ध और रुक्ष में से एक बार में एक ही की व्यक्तता होगी, दोनों व्यक्त नहीं होंगे। कोई पुद्गल में स्निग्ध व्यक्त होगा, किसी पुद्गल में रुक्ष व्यक्त होगा, ठीक है। अब स्निग्धता और रुक्षता में भी डिग्रियां होती हैं उसकी, जिसको हम वृद्धि हानि से बता रहे हैं। जैसे किसी में 100 डिग्री की रुक्षता है, किसी में 140 डिग्री की रुक्षता है, किसी में 200 डिग्री की रुक्षता है, ठीक है। इसी को हम गुणांश भी कहते हैं, अथवा अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं, कि स्निग्धता के अविभाग प्रतिच्छेद किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, ठीक है। शक्ति मापने की इकाई वो कहलाती है अविभाग प्रतिच्छेद। देखो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से स्पष्ट कर रहे हैं इसमें, पढ़िए। जैसे जल की स्निग्धता से अधिक स्निग्धता बकरी के दूध में है, उससे अधिक गाय के दूध में, उससे अधिक भैंस के दूध में, उससे अधिक ऊंटनी के दूध में सच्चिकणता है। इससे भी अधिक घी तेल आदि में होती है। इसी प्रकार मिट्टी संबंधी धूल से अधिक रुक्षता बालू रेत में, उससे अधिक ककरीली जमीन में रुक्षता है। इस प्रकार इनमें हीनाधिकता होती रहती बात है। समझ में आ रही है? ये जो हीनाधिकता बता रहे हैं ना, रुक्षता की और स्निग्धता की, उसके एग्जाम्पल दिया। अब देखो, जो स्निग्ध परमाणु है वो चेंज होकर रुक्ष भी हो सकते हैं, रुक्ष परमाणु चेंज होकर स्निग्ध हो सकता है, क्योंकि द्रव्य में प्रति समय परिवर्तन होता रहता है। पढ़िए आगे। इस प्रकार उनके अविभागी प्रतिच्छेदों में भी 2, 3, 4 आदि संख्यात असंख्यात अनंत पर्यंत अविभागी प्रतिच्छेद हीनाधिक होते रहते हैं। इसी से बंध होता है। स्निग्ध और रुक्ष गुण मात्र पुद्गल में ही होने से इसका ही परस्पर में बंध होता है, अन्य द्रव्यों में नहीं। वह बंध स्निग्ध परमाणु के मिलने से, रुक्ष के मिलने से, स्निग्ध रुक्ष के मिलने से होता है। देखिए, अब बंधन की बात देखेंगे, बंध कैसे होता है। ये स्निग्ध परमाणु है, ये स्निग्ध परमाणु है, तो स्निग्ध स्निग्ध का भी बंध होता है, रुक्ष रुक्ष का भी होता है, एक स्निग्ध दूसरा रुक्ष उनका भी होता है, ठीक है। ये नियम याद रहेगा। सजातीय का भी होता है, विजातीय का भी होता है। स्निग्ध स्निग्ध में भी होगा, रुक्ष रुक्ष में भी होगा, यानी इसको सम और विषम में भी होता है, सजातीय विजातीय में भी होता है। हाँ जी, पढ़िए आगे। अब पुद्गल द्रव्य के जिस गुण अविभागी प्रतिच्छेद में बंध नहीं होता है उसे बताते हैं। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुणों का बंध नहीं होता है।
जघन्य कम से कम एक गुण या एक अविभाज्य प्रतिच्छेद में परमाणु। पढ़िए। जिस पुद्गल में स्निग्ध या रुक्ष गुण का एक ही अविभाज्य प्रतिच्छेद रह गया हो, वह जघन्य गुणवान है। अनंत गुण वाले स्निग्ध रुक्ष में परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता है। कहाँ पढ़ गए आप? ना जघन्य गुणा नाम वाला पढ़ा भैया। देखिए, अब जिसमें जो गुणांश हैं, ये जो गुण कह रहे हैं ना, जघन्य गुण, गुण माने उसके गुणांश, यानी अविभाज्य प्रतिच्छेद, गुणों के जो अंश हैं। जैसे हमने चिकनाई के बताए थे, रुक्षता के बताए थे। अगर चिकनाई के जघन्य अंश हैं तो उसका किसी से बंधन नहीं होगा। ऐसे अगर रूखे के भी जघन्य अंश हैं तो उसका भी किसी से बंध नहीं होगा। तो अब नियम बता रहे हैं, ना जगन्य गुणानाम तू, तो जो जगन्य गुण वाले हैं उनका किसी दूसरे पुद्गल से बंध नहीं होता। अब देखो, जगन्य तो एक हो सकता है, ठीक है, लेकिन किसी भी पुद्गल में कम से कम भी होंगे अविभाज्य प्रतिच्छेद। तो क्या एक अविभाज्य प्रतिच्छेद हो सकता है? तो ये जो है थोड़ा सा खोज का विषय है। जैसे जीव में मिनिमम कम से कम भी ज्ञान होगा तो भी एक अविभाज्य प्रतिच्छेद नहीं होगा, अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद होंगे। सबसे हीन ज्ञान सूक्ष्म निगोदीय लब्धय पर्याप्तक जीव के, ठीक है ना, जो 6000 भवों में भटक कर फिर इसका ये 6012वां भव हो और 3 मोड़े वाले जन्म लेकर आ रहा हो, और उसमें से पहले समय में 3 मोड़ों में से पहले समय में, ठीक है, उसके सबसे जघन्य ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान में भी अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद है। बात समझ में? सबसे हीना ज्ञान है, अक्षर के असंख्यातवे भाग ज्ञान है, तो भी उसमें एक अंश नहीं है, अनंत अंश है। तो उसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि पुद्गल में जगन्य एक हो ही सकता है, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं, मैं पक्का नहीं कह सकता। लेकिन आप इसका अर्थ ऐसे ही समझना कि जिसमें भी सबसे कम जगन्य गुण होंगे, यानी जगन्य अविभाज्य प्रतिच्छेद होंगे, वो बंध के अयोग्य होता है, ठीक है, उसका किसी से बंधन नहीं होगा। उस रुक्ष रुक्ष का होगा, स्निग्ध स्निग्ध का भी होगा, स्निग्ध रुक्ष का भी होगा। लेकिन अगर किसी में जगन्य गुण है, यानी जगन्य अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं, तो वो बंध के अयोग्य है, उसका किसी से बंध नहीं होगा। अब जिस गुण सहित पुद्गल का बंध नहीं होता। भैया, जी, जैसे 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 स्निग्ध के जगन्य गुण 2 हैं, तो वो बंध जाएंगे? नहीं बंधेंगे, अगर जगन्य है तो नहीं बंधेंगे। तो भैया नहीं समझ अगर आई उससे ये बात नीचे, ना। देखो, जगन्य हम उसको कह रहे हैं कि जो मिनिमम हो, सबसे कम हो, उससे नीचे हो ही नहीं सकते जिसमें। अब यहाँ जगन्य हम एक मान लेते हैं, ठीक है, जगन्य कितना माना हमने? एक। यानी अब जिसमें एक अविभाज्य प्रतिच्छेद होंगे रुक्ष गुण में या स्निग्ध गुण में, उसका किसी से बंधन नहीं होगा। जिसमें 2 होंगे उसका हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? अभी और चलेगा विषय। अब देखो, जिस गुण सहित पुद्गल का बंध नहीं होता उसे कहते हैं गुण साम्य सदृशानाम। गुणों की समानता में सदृशों का बंध नहीं होता। यहाँ बंध का अभाव। हाँ, समझ लो, बस अब पढ़ेंगे कल, अब इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। गुण साम्य, जैसे इसमें 2 अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं और दूसरे में भी 2 अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं, तो वो क्या हो गया? गुण साम्य। अब उनमें बंध नहीं होगा। इसमें 3 है, दूसरे में भी 3 है, तो उनमें भी बंधन नहीं होगा। किसी में 15 है और दूसरे में भी 15 है, तो उनमें भी आपस में बंधन नहीं होगा। बात समझ गए? जोड़ी बढ़िया कहाँ बनती है? जहां दोनों समान हो वहां तो झगड़ा होगा। समझ में आया? बंधेंगे ही नहीं। थोड़ा एक कम हो, एक
बड़ा हो तो बात बनती है। बात समझ में आ रही है? तो गुण साम्य, जिन्हों में गुणों की समानता है उनमें बंधन नहीं होगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि अगर दो रूप रहेंगे तो अलग अलग रहेंगे। अब इसको उस रूप परिणमित होना होगा, तो हल्का और भारी हो, हल्का भारी नहीं, कम और ज्यादा हो, तो जिसमें कम अविभाग प्रतिच्छेद हैं वो अधिक अविभाग प्रतिच्छेद वाले रूप परिणमित हो जाएगा। जैसे मोटा उदाहरण, गुड़ है, गुड़ के ऊपर धूल लगी है, हल्की धूल लगी, तो वो धूल के परमाणु भी गुण रूप परिणमित हो जाते हैं। समझ में आया? अब 250 ग्राम तो है गुड़ और 1 ग्राम है धूल। समझ में आया? उनमें बंधन हो गया, धूल भी गुण रूप हो गई। लेकिन अब 250 ग्राम ही गुड़ हो और 250 ग्राम ही धूल हो, तो बंधन होगा क्या? नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? ये मोटा उदाहरण दिया है। तो अब ये नियम समझना बंध के, कि अगर गुणों की समानता है तो उनमें बंध नहीं होगा। ठीक है? अभी समय मेरे ख्याल से हो गया है कंप्लीट। चलिए पढ़ लीजिए एक पैराग्राफ। हाँ पूनम पढ़ो। यहाँ बंध का अभाव पिछले सूत्र से अनुवर्तित है। अविभागी प्रतिच्छेदों की समान संख्या होना गुण साम्य है। स्निग्ध स्निग्ध या रुक्ष रुक्ष सदृश हैं। अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या समान होने पर स्निग्ध स्निग्ध का या रुक्ष रुक्ष का बंध नहीं होता है। देखिए इतनी बात समझ में आई आपको? क्या कह रहे हैं कि आपने तो कहा नहीं कि बंध का अभाव है, तो पीछे वाले सूत्र से ले लेना, लिखा था ना, तो ना पीछे वाले सूत्र से ही चलता रहेगा कि किस किस का बंध नहीं होता। एक तो जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता, और जिनमें गुणों की समानता हो, भले ही जगन्य नहीं है लेकिन अगर गुण समान है, गुण समान है मतलब अविभाग प्रतिच्छेद समान है, तो भी उनमें बंध नहीं होता। अब यहाँ लिखा सदृशा नाम, सदृशों का बंध नहीं होता, तो सदृश का क्या अर्थ लेना? स्निग्ध, स्निग्ध या रुक्ष, रुक्ष ये सदृश है, यानी तीनों भेद ले लिए सदृश में, स्निग्ध रुक्ष स्निग्ध रुक्ष। ठीक है? क्योंकि स्निग्ध स्निग्ध का, रुक्ष रुक्ष का, स्निग्ध रुक्ष का बंध होता है। लेकिन अगर इनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद हैं तो इनका आपस में बंध नहीं होगा। पढ़िए। प्रश्न, साम्य पद से ही सदृश पद का अर्थ सिद्ध हो जाता है, अतः उसका ग्रहण करना योग्य नहीं है। उत्तर, यह तो सत्य है कि साम्य कहने से सदृश का भी अर्थ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये दोनों पद एकार्थवाची हैं, परंतु यहाँ स्निग्ध रुक्ष जाति के तुल्य गुण रूप पृथक पृथक अविभागी प्रतिच्छेदों की भली भांति प्रतीति कराने के लिए सदृश पद का ग्रहण किया है। साम्य पद का ग्रहण तुल्य बराबर समान भाग का ज्ञान कराने के लिए किया गया है। इस प्रकार यहाँ दोनों पदों का ग्रहण करना योग्य है। पढ़िए आगे। यदि सदृश पद का ग्रहण नहीं करते तो समान गुण वाले स्निग्ध रुक्ष परमाणुओं में 2 गुण स्निग्ध वाले का 2 गुण रुक्ष वाले के साथ, 3 गुण स्निग्ध वाले का 3 गुण रुक्ष वाले के साथ इत्यादि समान गुण वालों का बंध नहीं होता है। यह अर्थ तो फलित हो जाता,